कहानी की शुरुआत में हमें एक घने जंगल में एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है। ये लड़की काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। उसे देखकर साफ साफ जाहिर हो पा रही थी कि वह किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही है। वह किसी तरह बड़ी मुश्किल से एक रोड पर पहुंच जाती है और एक कार को रोककर उससे हेल्प का गुहार लगाने लगती है कि तभी हम देख पाते हैं कि उसकी अचानक से आंख खुलती है। यानी वह यह सब एक सपना देख रही थी। इस लड़की का नाम मेरी होता है, जो अपनी अपने बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के साथ उसके पेरेंट्स के घर पर जा रही थी। अभी अभी मेरी ने जो अपने सपने में अपने आप को इतने बुरे हालत में देखी थी, उस बारे में वह अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करती है। वो उससे कहती है कि वह अपने सपने में किसी से बचकर भाग रही थी। एलेक्स, जो कि अपनी फैमिली से काफी दूर रहती है और हर वीकेंड पर वह अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है, और आज भी उसका वीकेंड ही था, इसीलिए वह अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही थी। आगे हम एलेक्स के पूरे फैमिली को देख पाते हैं, और वह सभी भी एलेक्स से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। और उनके घर पर पास में एक अजीब तरह का ट्रक भी खड़ा हुआ नजर आता है, जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था, और वह आदमी उस गाड़ी में से एक लड़की की सर कटा हुआ वहीं फेंक कर चला जाता है। अब काफी रात भी हो चुकी थी, लेकिन मेरी और एलेक्स अभी तक घर नहीं पहुंची थी। समय बचाने के लिए वह एक शॉर्टकट का रास्ता चयन कर लेती है, जो मेन रोड से एक कच्ची रोड की तरफ जा रहा था। रास्ते में जाते समय एलेक्स को कॉर्नफील्ड में कोई नजर आता है, और वह गाड़ी रुकवाकर उसे देखने के लिए जाती है। उसके पीछे पीछे मेरी भी उसे देखने के लिए जाती है। लेकिन अब एलेक्स उसे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। वह काफी ज्यादा घबरा जाती है कि तभी उसे कार स्टार्ट करने की आवाज आती है, और जब वह जाकर देखती है तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही होती है। दरअसल वह मेरी के साथ प्रैंक कर रही थी, जिसके बाद फाइनली वह दोनों एलेक्स के पेरेंट्स के घर पर पहुंच जाती हैं। एलेक्स के फैमिली में उसका फादर, मदर के साथ उसका छोटा भाई और एक डॉग भी था। एलेक्स मैरी को अपना घर दिखाने के लिए ले जाती है। अब क्योंकि वह दोनों काफी थक चुकी थी, इसीलिए अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद वह कमरे में सोने के लिए चली जाती है, और वह सो जाती है, जबकि मैरी को नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए वह स्मोकिंग करने के लिए घर से बाहर जाती है। इसके बाद वह वापस अपने रूम में आकर वह बड़ी आराम से गाने सुनने लग जाती है कि तभी आधी रात को उनकी डोर बेल बजती है। बेल की फादर जब जाकर वह वहां पर चेक करते हैं, तो पता चलता है कि वहां पर एक स्ट्रेंज किलर है। वो एक रेजर सीधा एलेक्स के फादर के फेस पर जोर से मारता है, और ये सब कुछ मेरी भी ऊपर से देख रही होती है। वो किलर उनके घर में घुसकर सबसे पहले वह उनके डॉग को मारता है। फिर वह एलेक्स के फादर के सर को स्टेयर्स में फंसाता है, और बड़ी बेरहमी से एक टेबल से उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है, और उनकी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। कुछ आवाज को सुनकर एलेक्स की मदर उठ जाती है, और वह अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए जैसे ही नीचे की तरफ आती ही हैं कि तभी उसे अपने पति की डेड बॉडी नजर आती है, और डेड बॉडी के पास वह किलर भी खड़ा हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि अब उसका टारगेट वही थी। ये सब देखकर और एलेक्स वह की मॉम उसकी तरफ काफी बढ़ने चीखने लगता है। चिल्लाने लगती है, और उसकी चीखें पुकार सुनकर मेरी और भी बुरी तरह डर जाती है। लेकिन मौके पर वह पैनिक होने की बजाय समझदारी से काम लेती है। वह गेस्ट रूम को इस तरह से अरेंज करती है कि जिसे देखकर ऐसा लगे कि यहां पर कोई रहता ही नहीं, और किलर भी यही समझे कि इस फैमिली के अलावा वहां पर और कोई भी नहीं है। वह वहां की सभी चीजों को किसी तरह अपने अपने जगह पर अरेंज करने के बाद वह जल्दी से बेड के नीचे जाकर छुप जाती है कि तभी वहां पर किलर आ जाता है। वह रूम की चीजों को देखकर उसे लगता है कि वहां पर सच में कोई नहीं रहता, इसीलिए वह वहां से वापस चला जाता है। उस रूम से बाहर आने के बाद सीधा एलेक्स के रूम में चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ मेरी एलेक्स के पेरेंट्स के रूम में जाकर कॉल करने के लिए फोन को ढूंढने लगती है कि तभी वहां पर कोई आ जाता है। उससे बचने के लिए जल्दी जल्दी में उसे अलमारी में ही छुपना पड़ जाता है। रूम के अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि एलेक्स की मदद थी, जो अभी थोड़ी बहुत जिंदा थी, लेकिन उसके पीछे वह किलर भी था, जो फौरन वह एलेक्स की मॉम का गला काट कर मार डालता है। यह सब मेरी के ठीक सामने हो रहा था, और ऐसा होता हुआ देखकर तो वह एकदम से दंग रह गई थी। किलर के वहां से जाने के बाद एलेक्स देखती है कि मॉम अभी भी जीवित हैं, और वह कुछ कहना चाह रही हैं। एलेक्स की मॉम मरने से पहले सिर्फ वाई कहकर मर जाती है, जिसके बाद मेरी एलेक्स के रूम में जाती है कि तभी वह देखती है कि किलर ने एलेक्स को बांध रखा हुआ है। यह देखकर मेरी उसे आजाद कर देती है कि तभी उन्हें एलेक्स की छोटे भाई टॉम की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो अपने घर से बाहर निकलकर कॉर्नफील्ड की तरफ भाग गया था, और किलर भी शॉटगन लेकर उसका पीछा कर रहा था। और आखिर में टॉम भी
उस किलर से नहीं बच पाता और वह उसे भी जान से मार देता है। यहां पर अब एलेक्स की सारी फैमिली मारी जा चुकी थी और वह अकेली ही जिंदा बची हुई थी। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि किलर उसे मारना नहीं चाहता। अपनी फैमिली को मरता हुआ देखकर एलेक्स की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन मेरी उसे हौसला देती है और किसी के पास कॉल करने और मोबाइल फोन ढूंढने के लिए नीचे की तरफ जाती है। उसे फोन मिल तो जाता है, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं बन रहा था, क्योंकि किलर उस घर की सभी टेलीफोन लाइंस को पहले से ही काट चुका था। इसके बाद वह किलर एलेक्स को ले जाकर अपने ट्रक में डाल देता है। लेकिन एलेक्स, जो कि मैरी की सबसे अच्छी दोस्त थी, इसीलिए मेरी उसे किसी भी वक्त में मरने नहीं देने वाली थी। जल्दी से वह किचन में जाकर एक बूचर नाइफ उठा लेती है। उसकी आवाज को किलर भी सुन लिया था, इसीलिए वह एक बार फिर से उस घर को चेक करने के लिए जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर मेरी एलेक्स के पास पहुंच जाती है। लेकिन वह उसे आजाद नहीं करवा पाती और किलर वापस आ जाता है। मेरी चुपके से उस किलर पर अटैक करने के लिए तैयार ही थी, लेकिन वह उसके सामने आने की बजाय दूसरी साइड से आकर बैक डोर बंद करके उसे लॉक्ड कर किलर को नहीं पता था कि मेरी भी अंदर मौजूद है। वह तो बस समझ रहा था कि सिर्फ एलेक्स ही है जिसे अपने ट्रक में रखा हुआ है। वह उस घर में 3 लोगों को काफी ब्रूटल तरीके से मारकर बड़े आराम से वहां से जाने लगता है। अपनी फैमिली को लेकर एलेक्स काफी सदमे में आ चुकी थी और वह रोए जा रही थी। अब जाहिर था कि एलेक्स के रोने की वजह से मेरी भी पकड़ी जा सकती थी। इसीलिए वह उसे तसल्ली देते हुए कहने लगती है कि वह बिल्कुल सुरक्षित यहां से बच निकलेंगे। इसके बाद मेरी उस डोर का लॉक तोड़ने की कोशिश करने लगती है और वह इसमें कामयाब भी हो जाती है। और अब बस वह किसी मौके की तलाश में थी ताकि वह वहां से बच निकले। आगे जाने के बाद वो किलर किसी गैस स्टेशन पर रुकता है और इससे अच्छा कोई और चांस उन्हें नहीं मिल सकता था और वह इसको गंवाना नहीं चाहती थी। मेरी इलेक्स को वह ब्यूचर नाइफ देकर खुद बड़ी आराम से गैस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगती है। मेरी किसी तरह बचकर स्टोर तक पहुंचकर वहां की वर्कर को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि वह वर्कर कुछ समझ ही पाता, किलर भी वहां पर आ जाता है और जल्दी से छुप जाती है। किलर को काउंटर पर आने के बाद वह वर्कर उसके हाथ पर लगा हुआ खून को देखता है। यह देखने के बाद वह पूरी बात को समझ गया था। इसीलिए वह वर्कर चुपचाप से अपनी गन उठाने ही वाला था कि तभी किलर उससे एक ड्रिंक मांगने लगता है और वह वर्कर अपने बिहेवियर से ऐसे शो करवाता है कि जैसे उसे कुछ नहीं पता और वह उसके लिए एक ड्रिंक की एक बोतल लेने के लिए जाता है। लेकिन किलर बहुत चालाक था। वो उसके एक्सप्रेशंस को काफी अच्छे से समझ चुका था और वह उसे भी काफी ब्रूटल तरीके से मार डालता है। और बात यहीं तक नहीं, वो किलर यह भी समझ गया था कि वह वर्कर किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा है और मेरी उससे बचकर वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। लेकिन किलर मेरी को कहीं पर ढूंढ नहीं पाता और अपनी टाइम खराब ना करते हुए वह वहां से चला जाता है। किलर के वहां से जाते ही मेरी पुलिस को इन सब के बारे में इन्फॉर्म कर देती है और उस वर्कर की गन और उसकी कार लेकर उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूरी पर जाते ही मैरी को किलर वाला ट्रक नजर आ जाता है और चुपके से उसके पीछे लग जाती है। वह किलर मैन रोड से उतरकर एक छोटी रोड से होता हुआ कहीं जाने लगता है और मेरी भी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ करके उसका पीछा करती रहती है। लेकिन तभी वह ट्रक उसके आंखों से गायब हो जाता है। ऐसे अब उसे कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि वह ट्रक कहां और किस डायरेक्शन में गया है कि तभी इसे पीछे हेडलाइट्स जल जाती है और वह कोई और नहीं बल्कि वही किलर होता है जो कि उसे पहले से ही नोटिस कर चुका था। मेरी जल्दी से गन उठाकर तैयार होती ही है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां ही नहीं होती और वह गोलियां किलर के हाथ में थीं। यानी यह सब उसका ही प्लान था। उसने मैरी के घर में देख लिया था और क्योंकि एलेक्स के घर में उसने मैरी की भी फोटो देखी थी, इसीलिए वो उसे पहचान गया था और जब यहां पर मैरी को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता तो वह फुल स्पीड पर कार को चला देती है और इसी वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है और वह जानती थी कि जरूर वह किलर उसके पीछे आएगा। इसीलिए वह जल्दी से एक ग्रीन हाउस में जाकर छुप जाती है। अब जबकि काफी टाइम भी गुजर चुका था और उसे अपनी और अपने बेस्ट फ्रेंड की प्रोटेक्शन करना जरूरी था, इसीलिए वह खुद ही हथियार बनती है और उस किलर को ढूंढने लगती है। लेकिन किलर काफी चालाक था। वह पीछे से आकर उसे दबोचकर उसे नीचे गिरा देता है और अब फाइनली वह उसे मारने ही वाला था कि तभी वह एक पत्थर से उसका सर फोड़ देती है और फिर वह अपने हथियार से उस पर अटैक करती है और वह उसे तब तक मारती रहती है कि जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि वह सच में मर चुका है। उसे मारने के बाद ही
वो सुकून का सांस लेती है और कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस वहां की सीसीटीवी चेक करती है और अब फाइनली उन्हें किलर के बारे में पता चल जाता है। और यहां पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि वह किलर कोई और नहीं, बल्कि खुद मेरी ही थी। असल में कोई भी किलर था ही नहीं। एलेक्स की पूरी फैमिली को मैरी ने ही मारा था और मरते हुए एलेक्स की मदर इसीलिए वही कहा था। और एलेक्स जो इतना रो रही थी, वह भी सिर्फ मेरी की वजह से ही मेरी खुश होते हुए एलेक्स के पास आती है, क्योंकि उसने किलर को मार दिया था, ऐसा उसे लग रहा था। दरअसल अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में मैरी को खुद भी नहीं पता था और इसी पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। वह एलेक्स को खोल देती है और समझती है कि एलेक्स खुश होगी, लेकिन उसने तो एलेक्स के सामने ही उसकी पूरी फैमिली को बड़ी ब्रूटल तरीके से मार डाला था। और एलेक्स को खुद भी नहीं पता था कि मेरी कब अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाएगी और वह मैरी को स्टेप करके वहां से भाग जाती है। और वह फाइनली उसकी दूसरी पर्सनैलिटी को ट्रिगर कर देती है और अब मेरी की दूसरी पर्सनैलिटी एक 100 लेकर उसके पीछे भागती है। एलेक्स मेन रोड पर पहुंचकर एक कार रोककर उससे हेल्प मांगने लगती है और यहां पर मेरी अपने उस 100 से उस ड्राइवर को भी मार देती है और अब सिर्फ बची थी एलेक्स। मेरी अपने 100 को बिल्कुल उसके फेस के पास लाकर उसे पूछती है कि वह कहे कि वह उससे प्यार करती है। और यहीं हमें मेरी का मोटिव भी पता चल जाता है कि वह एलेक्स से प्यार करती है और यह प्यार अब एक जुनून में बदल चुका था, जिसने उसके ऊपर एक बहुत ही बुरी इम्पैक्ट डाला। मेरी ये नहीं चाहती थी कि इस दुनिया में उसके अलावा कोई और भी हो, और यही सोचते हुए उसने ये सब कुछ किया। उसने उसके सारी फैमिली छीन ली और वह यह भी कहती है कि वह उन दोनों के बीच किसी को नहीं आने देगी, कि तभी एलेक्स एक रड से उसके शरीर से आर पार कर देती है। यहां से हमें कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है, जहां पर मेरी एक मेंटल हॉस्पिटल में थी, जहां पर भी वह कंटिन्यूअसली बस यही कहे जा रही थी कि वो उन दोनों के बीच में किसी को नहीं आने देगी। एलेक्स उसे एक वन वे मिरर से देख रही थी और मैरी के पास कोई भी चांस नहीं था कि वह एलेक्स को देख पाती। लेकिन यहां पर हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि वो जानती थी कि एलेक्स वहां पर मौजूद है। वो स्टार्टिंग से ही एलेक्स को लाइक करती थी, लेकिन एलेक्स इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। और हमें दिखाया गया कि जब मेरी स्मोकिंग करने बाहर गई और वापस आकर म्यूजिक सुनने लगी, लेकिन सच्चाई तो यह था कि उसने वापस आई ही नहीं थी। उसने आकर डोरबेल रिंग किया। एलेक्स के फादर ने उसे ओपन किया और कुछ समझने से पहले ही उसने रेजर से उसके फादर को मार डाला। और इसी के साथ ही यह कहानी यहीं पर खत्म